यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी को जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे को अर्पित कर दिया। जी हाँ, प्रभु यीशु इस संसार में आए, वे हमारे पापों के कारण मार डाले गए। उन्होंने हमारे पापों को, कर्मों, हमारे सारी गलतियों, गुनाहों को माफ किया है। जो कोई उनमें विश्वास करते हैं वे उद्धार पाते हैं। वही हमारी चट्टान है, हमारी मुक्ति है, हमारा जीवन उन्हीं में छिपा हुआ है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। जी हाँ, मसीह हमारा जीवन है, हमारा उद्धार है। आइए उन्हीं मसीह की तारीफ हम करें, उन्हीं मसीह की स्तुति हम करें और अपने परमेश्वर का गुणगान करते हुए उनकी स्तुति करेंगे और उसके बाद पवित्र वचन सुनेंगे और उसके बाद चंगाई प्रार्थना और आराधना। तो सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हम एक सुंदर गीत गाएंगे, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। दुनिया में अगर नाम मसीह न होता तो कोई शख्स गुनाहों से आजाद न होता। ना होते अगर आत्मा से पैदा यीशु तो होता है पिता कैसा ये मालूम न होता। इसलिए हम कहते हैं, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाइए, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाइए, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नवा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन तैयार है। एक साथ मिलके, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं
मैं मसीह के साथ चलने लगा गाइए मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ मसीह मुझ में है मैं मसीह हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा गाइए मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ मसीह मुझ में है मैं मसीह हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है वही मेरे जीवन का आधार है आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है मरना नवा है जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है मरना नवा है जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है मरना नवा है ये जीवन तैयार है जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन साथ ताली बजा के गाएंगे। मसीह बिना जीना बेकार है वही मेरे जीवन का आधार है मसीह बिना जीना बेकार है वही मेरे जीवन का आधार है क्रूस उठा के मैं चलने लगा गाइए क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा मेरा खुदा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा मेरा खुदा यीशु मसीहा। क्योंकि क्रूस उठा के चलना मेरा काम है अंत में स्वर्ग में विश्राम है क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह है मरना नवा है जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है मरना नवा है जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है मरना नवा है ये जीवन तैयार है जीना मसीह है, मरना नवा है, ये एक जीवन साथ आनंद के तैयार साथ है। मसीह बिना जीना बेकार है वही मेरे जीवन का आधार है मसीह बिना जीना बेकार है वही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है वही मेरे जीवन का वही मेरे जीवन का आधार है। बिना मसीह है मरना नवा है जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है मरना नवा है जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है मरना नवा है ये जीवन तैयार है जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन जोरदार तालियां बजा तैयार है। के इस बिना जीना बेकार है वही मेरे जीवन का आधार है मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार बार बार है। बार बार गाते जाएं मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है विश्वास के साथ मसीह बिना जीना बेकार है, हो वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार
आराधना करते जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की, आराधना करें। उसके बिना जीना भी क्या जीना है, उसकी तारीफ करें। ये जीवन हमें प्रभु ने दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तारीफ तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी महिमा करें, आराधना करें। वो तारीफ के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। सारा आदर और सारी महिमा इस समय उनको दे। धन्यवाद दे, उनकी तारीफ करें, उनको अपने दिल में जगह दे, उनकी तारीफ करें। प्रभु तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो पिता, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना पवित्र आत्मा। तुझे धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, आप जब इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, पूरे हृदय से परमेश्वर की इस समय तारीफ करते जाइए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। सब लोग हमारे साथ मिलकर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। और एक बार मिलकर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। गाइए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा को भेज और हमें वचन सुनने के लिए तैयार कर। तेरा पवित्र आत्मा इस समय हमें संचालित करे। आइए पवित्र आत्मा आइए। एक के एक व्यक्ति जो सत्संग में भाग ले रहे हैं, उन्हें तेरी ज्योति से भरिए, उन्हें तेरे प्रकाश से भरिए, उन्हें तेरे सामर्थ्य से भरिए, शक्ति से भरिए। हे पवित्र आत्मा उतर आइए, हमें तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। आइए पवित्र आत्मा आइए। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। कहिए हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन
आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आपका प्रभु आपके करीब है। इस सत्संग के दौरान प्रभु आपके करीब आ रहे हैं। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। आपका प्रभु इस सत्संग के दौरान और इसके द्वारा आपके और आपके परिवार में निवास करने आ रहे हैं। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। सारी व्यस्तताओं को इस समय दूर रखिए। मन में जितनी चिंताएं हैं सारी चिंताओं को दूर रखिए। आपकी सारी बातों को जो आपको तंग करती आ रही हैं उसको दूर रखिए, प्रभु के सामने रखिए। प्रभु इस समय आपके कमरे में आपके पास हैं। उसका नाम इमैनुएल है, ईश्वर हमारे साथ। वो आपके करीब है। महसूस कीजिए इस समय प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए, उनके सानिध्य का स्वादन करने के लिए अपने हृदय, मन और आत्मा को तैयार कीजिए। बोलिए अपने दिल में, प्रभु इस समय मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। प्रभु ने स्वयं कहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वह यीशु आपके साथ भोजन करने को तैयार हैं। वो यीशु आपकी परिस्थितियों में सहभागी होने के लिए तैयार हैं। वो यीशु अपने वैभव से आपको भी प्रदान करने के लिए तैयार हैं। हृदय के द्वार खोलिए, हर तरह के संकोच को मिटाइए, अविश्वास को दूर कीजिए, विश्वास को जगाइए, अपने हृदय को खोलिए। वचन में लिखा हुआ है कि जक्केबुस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर में स्वागत किया। जक्केबुस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर में स्वागत किया। बड़े आनंद के साथ इस समय यीशु को अपने घर में स्वागत कीजिए। अपने घर के द्वार को खोलिए, अपने हृदय के द्वार को खोलिए। बोलिए, यीशु आइए, आपका स्वागत है। हमारे घर पे आपका स्वागत है, हमारी परिस्थितियों में आपका स्वागत है। खोलिए अपने दिल को इस समय, पूरा मन खोलिए। यीशु का सानिध्य महसूस कीजिए। यीशु का वचन यीशु का सानिध्य है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द स्वयं ईश्वर था, और वही शब्द आज आपके पास, आपके परिवार में, आपके घर में आ रहा है। अपने हृदय और मन को खोलिए। सामर्थ्यवान परमेश्वर के लिए अपने जीवन को खोलिए। विश्वास कीजिए कि आज के सत्संग के दौरान और इसके द्वारा आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए प्रभु एक महान कार्य करने जा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब मिलकर प्रभु यीशु की सिखाई हुई उस महान और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अपनी आंखें खोलिए। सबको जयसु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार इस मातृधाम सत्संग में मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि हजारों की संख्या में हम लोग इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, और मुझे इसीलिए भी खुशी है कि ये सत्संग व्यर्थ में नहीं जा रहा है, बल्कि सत्संग के द्वारा हजारों भाई बहनों को अलग अलग प्रकार की कृपाएं मिल रही हैं। हमें टेलीफोन के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा कई संदेश मिले हैं, कई लोगों को कई प्रकार का अनुग्रह मिला है। विशाखापट्टनम से एक बहन ने लिखा है, कई दिनों से सिर दर्द से पीड़ित थी,
सत्संग में भाग लिया, सिर दर्द गायब हो गया है, आज तक सही सलामत हैं। उन्होंने कहा कि परिवार में भी विभिन्न प्रकार के दुख और विशेष करके रोग थे, लेकिन सत्संग में भाग लेने के बाद पूरी तरह से छुटकारा मिला है। प्रभु को धन्यवाद हो। विशाखापट्टनम से एक बहन ने कहा है कि उनके पति गलत रिश्ते में थे, ऑफिस से समय पर नहीं आते थे, लेकिन जब से सत्संग में भाग लेने लगे हैं उनके पति का मिजाज बदल गया है, पूरी तरह से परिवार में मन लगाते हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश से एक बहन ने फ़ोन करके कहा था, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, एक बहन ने फ़ोन करके कहा था कि मेरे पति सरकारी नौकर हैं, हर रोज़ हमारे बीच में खिचखिच होता था, झगड़ा होता था, लेकिन जब से कार्यक्रम में भाग लेने शुरू किए हैं पति पूरी तरह से परिवार के प्रति समर्पित हैं, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हमारा परिवार बदल गया है। कितना सुंदर वरदान है। रांची से एक बहन ने फ़ोन करके कहा कि उनकी माँ को बहुत ज़्यादा घुटने का दर्द था, सूजन होता था, कभी उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। जब से सत्संग में भाग लेने लगी हैं घुटना पूरी तरह से स्वतंत्र चंगा है। और इसी प्रकार बहुत सारे लोगों ने, मैंने छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के वरदानों के बारे में हमें खबर दी है। इन सारे वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं जानता हूँ कि आपने भी विभिन्न प्रकार के अनुग्रह पाए हैं। फ़ोन करके बताइए या संदेश भेजिए ताकि प्रभु की महिमा और ज़्यादा बढ़े। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर मरे और प्रभु यीशु के मुख्य शिष्य प्रेरितों में से एक को छोड़कर बाकी सभी भी शहीद हुए। संत पौलुस शहीद हुए, पेतरुस को क्रूस पर लटकाया गया और वो क्रूस पर मर गए। पौलुस का गर्दन काटा गया। अन्य शिष्यों की भी यही गति थी। इसी प्रकार हजारों यीशु के शिष्यों ने यीशु के लिए अपनी जानें दे दी। सवाल ये खड़ा होगा, आखिर क्यों, क्या के लिए? यीशु के लिए, यीशु के नाम के लिए, यीशु के लिए, यीशु के नाम के लिए, यीशु के नाम पर। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 22 में प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। कितनी जबरदस्त घोषणा है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 17 में पढ़ते हैं, पेतरुस और अन्य शिष्य धर्म सभा के सामने खड़े हैं। धर्म सभा के अधिकारी उनको बता रहे हैं, यीशु के नाम पर किसी से भी कुछ नहीं कहोगे। अध्याय 5 प्रेरित चरित्र अध्याय 5 उसके वाक्य 41 में हम पढ़ते हैं कि शिष्यों को धमकी दी गई और शिष्य बाहर निकले। उसके बाद वे आनंदित हुए क्योंकि वे यीशु के नाम पर अपमानित होने के लिए योग्य समझे गए। यीशु के नाम पर, आज भी यीशु के नाम पर लोग चिढ़ते हैं। आज भी यीशु के नाम पर हजारों लोगों के साथ अत्याचार होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों संसार यीशु के नाम से चिढ़ता है? क्योंकि यह यीशु ईश्वर है। यीशु ईश्वर हैं, यीशु ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, यीशु ईश्वर का अवतरित रूप है, यीशु शब्द देहधारी हैं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर के तत्व की परिपूर्णता यीशु में निवास करती थी। ईश्वर के तत्व की परिपूर्णता यीशु में निवास करती थी। यीशु ईश्वर थे, यीशु ईश्वर हैं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, वह अदृश्य ईश्वर का दृश्यमान रूप है। अदृश्य ईश्वर का रूप यीशु में। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में यूहन्ना कहते हैं, शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। और आगे वो कहते हैं, वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु अनुग्रह से परिपूर्ण थे,
यीशु कृपा से परिपूर्ण थे। उनके संपूर्ण शरीर में ईश्वर की कृपा बह रही थी। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, सब लोग यीशु का स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगों को चंगा करती थी। सब लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी। वो अनुग्रह से परिपूर्ण थे। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 56 में हम पढ़ते हैं, लोगों ने यीशु से अनुनय विनय किया कि वे उनके शरीर को लोगों को छूने दें, क्योंकि जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सभी चंगे हो गए। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में आपने पढ़ा है, वो नारी जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसने यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया और वो चंगी हो गई। यीशु अनुग्रह से परिपूर्ण थे। यीशु के शरीर से ईश्वर का अनुग्रह बह रहा था। यीशु सत्य से परिपूर्ण थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 7 वाक्य 29 में, यीशु को सुनने वाले आश्चर्यचकित थे क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। उनके वचनों में परम पिता परमेश्वर का सत्य प्रकट किया जाता था, प्रकट हो जाता था। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 48 में वचन में लिखा हुआ है, सब लोग बड़ी रुचि से उनको सुनते थे। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, वहाँ लिखा हुआ है, लोग यीशु का एक वचन भी छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उनसे सत्य बहता था। तो प्रभु यीशु ईश्वर थे, ईश्वर के प्रतिनिधि थे, ईश्वर के पुत्र थे। ईश्वरीय तत्व उनमें अवतरित होकर निवास करती थी और उनके शरीर से और मुख से ईश्वर का सामर्थ्य और सत्य बहता था। संसार ईश्वर को सह नहीं पाता है। शैतान ईश्वर से विद्रोह करता है, इसीलिए संसार ने यीशु के साथ विद्रोह किया, यीशु को सह नहीं पाया। यीशु के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता था। वचन में हम पढ़ते हैं, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने हर प्रकार के रोगी को चंगा किया, हर तरह के रोगी को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोल दिए, गूंगों को वाणी दी। प्रभु यीशु ने मुर्दों को जिलाया। यीशु में ईश्वरीय सामर्थ्य प्रकट हुआ था। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 11, प्रभु यीशु ने लाजरुस को पुकारा। लाजरुस कब्र के अंदर था, अब चौथा दिन था। यीशु ने लाजरुस को पुकारा और कहा, लाजरुस बाहर आ जाओ, लाजरुस बाहर आ जाओ। ईश्वर के पुत्र की आवाज ने उस लाश को पुकारा। वो लाश जो सड़ गई थी, उसकी नसें अलग थलग हो गई थी, उसका संपूर्ण शरीर सड़ गया था, फिर एक बार ताजा हो जाता है। वचन में लिखा हुआ है, लाजरुस बाहर आ गया। ईश्वर का सामर्थ्य यीशु के द्वारा प्रकट हुआ। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में, कि प्रभु यीशु नाव में थे, समुद्र में आंधी चली, नाव पानी से ढकी जा रही थी, सभी शिष्य घबरा गए और प्रभु ने समुद्र को शांत किया। नाव में बैठे हुए लोगों ने कहा, ये कौन है? समुद्र और तूफान भी इसकी बात को मानते हैं। यीशु के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ। यीशु ने ईश्वर के कार्यों को लोगों के सामने प्रकट किया और प्रभु यीशु ने वही सामर्थ्य, वही शक्ति हम उनके शिष्यों को दिया। अपने नाम के माध्यम से यीशु ने यीशु नाम के माध्यम से अपनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया। जिस तरह पुराने विधान में आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में कि ईश्वर ने मूसा को बुलाया और ईश्वर ने मूसा को बुलाया मिस्र देश से अपनी जनता को छुड़ाने के लिए, और ईश्वर ने मूसा के हाथ में जो डंडा था उसके अंदर अपना सामर्थ्य उंडेल दिया और वो डंडा ईश्वर के सामर्थ्य का प्रतीक था। मूसा से ईश्वर ने कहा इसको इस्तेमाल कर और मूसा ने इस्तेमाल किया। मूसा ने लाल समुद्र पर उस डंडे से मारा और लाल समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया।
मूसा ने उसी डंडे को फिर मारा, फिर लाल समुद्र एक हो गया। उसी डंडे को मूसा ने चट्टान पर मारा, चट्टान से पानी निकला, एक माध्यम था। उसी तरह प्रभु यीशु ने हमें भी अपने नाम रूपी माध्यम से सशक्त किया है। यीशु ने अपना नाम दिया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 20 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, देखिए कितनी सुंदर बात है। प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं। यानी यीशु के नाम पर हम इकट्ठे हो जाएंगे, वहां यीशु उपस्थित हो जाएंगे। ईश्वर का पुत्र, सामर्थ्यवान ईश्वर का पुत्र वहां उपस्थित हो जाएंगे। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। यीशु के नाम पर इकट्ठे होने पर यीशु वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 17 में, बहुत जबरदस्त वचन प्रभु ने दिया है। प्रभु ने कहा, जो मुझ में विश्वास करते हैं वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। वे मेरा नाम लेकर नवीन भाषाएं बोलेंगे। वे मेरा नाम लेकर विष पिएंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे मेरा नाम लेकर सांपों को हाथ में उठा लेंगे। वे मेरा नाम लेकर रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु ने अपना नाम एक बहुत बड़े शक्तिशाली माध्यम के रूप में अपने विश्वासियों को दिया है। यीशु नाम एक जबरदस्त शक्तिशाली माध्यम हमें दिया गया है। यीशु नाम। और जानते हैं, आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में वाक्य 17 में, प्रभु यीशु के शिष्यों को प्रभु ने भेजा था गांव-गांव सुसमाचार सुनाने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, अबदूतों को निकालने के लिए। वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, सभी शिष्य बड़े आनंद के साथ वापस लौटे और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन हैं। ध्यान से सुनना, आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन हैं। अबदूत हमारे अधीन क्यों हैं? क्योंकि आपका नाम हमारे अंदर है। जब आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, जब आप बराबर यीशु का नाम लेंगे, हर कार्य को यीशु के नाम से करेंगे, आप जानिए अबदूत भी आपके भी अधीन हो जाएगा। शिष्यों ने कहा कि आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन हैं। यानी हमारे अंदर आपका नाम है, हम आपका नाम लेकर कार्य करते हैं तो अबदूत हमारे अधीन हो जाते हैं। इसीलिए कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, आप जो कुछ कहें या करें यीशु के नाम पर किया करें। आप जो कुछ कहें या करें यीशु के नाम पर किया करें। यीशु के नाम पर। तो मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों, प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे। प्रभु यीशु में ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ था। प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। प्रभु यीशु ने हम सबको भी वो अधिकार दिया है। वो कैसे दिए हैं? अपने नाम के द्वारा। यीशु नाम, यीशु नाम। आप जानते हैं, बराबर मैंने भी कहा है, यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। यीशु नाम। आज हम इस बात पर मनन करेंगे, उस यीशु और यीशु नाम पर विश्वास करने से हमारे जीवन में क्या होता है, हमें क्या मिलता है। यीशु पर और यीशु नाम पर विश्वास करने से हमें क्या मिलता है? सबसे पहले मुक्ति। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 उसके वाक्य 31 में पढ़ेंगे। पौलुस और सीलस बंदी गृह में पड़े थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ। उस चमत्कार को देखते हुए उस बंदी गृह के अधिकारी कारापाल दौड़ते हुए आता है और अंत में पौलुस और सीलस के चरणों पर घुटने टेकर पूछते हैं कि भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उस कारापाल ने महसूस किया कि बंदी गृह में पड़े एक कैदी पौलुस और सीलस मुझसे ज्यादा मुक्त थे, स्वतंत्र थे। इसीलिए उनके सामने घुटना टेकर कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपको याद है क्या कहा पौलुस और सीलस ने? आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। यीशु पर विश्वास के द्वारा
आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। तो पौलुस ने कहा, सिलास ने कहा, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपके विश्वास के द्वारा आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। तो पहली चीज जो हमें प्राप्त होती है वो है मुक्ति। मुक्ति सबसे पहले, मुक्ति किस चीज से? पाप से मुक्ति। बार बार आपको बताया गया है, पाप मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है। पाप मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है, उससे मुक्ति। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के बारे में स्वर्गदूत गब्रियल ने यूसुफ से कहा, आप मरियम को स्वीकार करने में न संकोच करें, क्योंकि उनके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। आप उसका नाम यीशु रखेंगे। आप उसका नाम यीशु रखेंगे। आगे बताया गया है, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो है पापों से मुक्ति। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस कहते हैं, पवित्र वचन कहता है, वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए। वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए। एक महान सत्य है, इस सत्य को हमें जानना चाहिए। प्रभु यीशु अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस पर उठा ले गए। यीशु ने आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है कि वो हमारे पापों के लिए न प्रायश्चित किए, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किए। वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किए। यीशु ने क्रूस पर हम सबके पापों के लिए प्रायश्चित किए। रोमियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25, वहां पर पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें। प्रभु यीशु ने सारे संसार के सभी लोगों के पापों के लिए एक बार प्रायश्चित की बलि चढ़ाई है। इसलिए आप कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, व्यभिचारी हो, आतंकवादी क्यों ना हो, डाकू हो, कत्ल करने वाला क्यों ना हो, कैसे भी बड़े पापी क्यों ना हो, जब आप उस क्रूसित रूप के सामने जाएंगे, क्रूसित प्रभु के सामने जाएंगे और रो रो कर कहेंगे, हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तूने अपने ऊपर मेरे पापों को ले लिया है। मैं विश्वास करता हूं तूने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। मैं विश्वास करता हूं तूने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तेरे इस बलिदान के द्वारा मुझे मुक्ति मिल सकती है पापों से। मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूं, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे स्वतंत्र कीजिए, मुझे आजाद कीजिए। इस तरह जब आप प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगेंगे, यीशु के क्रूस के सामने प्रार्थना करने लगेंगे, आपके शरीर से पाप के हर प्रकार के बंधन टूट जाएंगे और आप पापमय आदतों से, पापमय रिश्तों से, पापमय स्वभाव से स्वतंत्र हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है शाप से मुक्ति। कई परिवार और कई लोग शाप से परेशान हैं। पूर्वजों से आया हुआ शाप, पूर्वजों के पापों के कारण परिवार पर शाप पड़ा है। अंधविश्वास का जीवन जीते थे, अंधकार में जीवन जीते थे, अन्यायपूर्ण जीवन जीते थे। पूर्वजों ने किसी का कत्ल किया, किसी के साथ अन्याय किया, अनैतिक जीवन जिए। उन सारे पापों का असर परिवार पर पड़ता है, ये एक सच्चाई है। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे बैर करते हैं मैं उन्हें तीसरे और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा।
हमारे पूर्वजों का शाप हमारे ऊपर पड़ा हो सकता है, या हमारे माँ बाप का हमने आदर नहीं किया, उनका सेवा सत्कार नहीं किया, ऐसी अवस्था में मरे, हमने अपने माँ बाप को दुख दिया, हमने उनको आंसू बहाने दिया, एक एक बूंद आंसू के द्वारा हमारे जीवन पर और हमारे परिवार पर शाप पड़ता है। या हमारे माँ बाप ने अपराधपूर्ण जीवन जिए, पाप में जीवन जिए, उनका शाप हमारे ऊपर पड़ता है। या हमने गर्भ के बच्चों को गिरा दिया, उन गिराए गए बच्चों का शाप, उनकी आत्माओं का शाप हमारे ऊपर पड़ता है। ये शाप बना हुआ है कई परिवारों में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। एक पीढ़ी में कोई ना कोई मानसिक रोगी है, अगले पीढ़ी में कोई ना कोई मानसिक रोगी है, विपत्ति पर विपत्ति, रोग पर रोग, गरीबी पर गरीबी। प्रभु यीशु इन सारे शाप के बंधनों को तोड़ने के लिए आए हैं। वचन में लिखा हुआ है, गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, यीशु हमारे लिए शापित बने, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया गया है वो शापित है। प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए शापित बनकर लटक गए, यानी प्रभु यीशु ने हमारे शापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में शाप कार्य कर रहा है, उसको महसूस होता है, वो क्रूसित यीशु के सामने जाएगा और प्रभु से कहेगा कि हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि क्रूस पर तू मेरे सारे शाप को अपने ऊपर ले लिया है, मेरे परिवार के शाप को अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु, इस श्रृंखला से मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मेरा परिवार स्वतंत्र होना चाहता है, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से हमें हर शाप से छुटकारा दीजिए। जब इस तरह रो रो कर प्रार्थना करेगा कोई, उनके हर प्रकार के शाप के बंधन से उनको छुटकारा मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी, वो श्रृंखला वही कट जाएगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजादी, मुक्ति। कई लोग विभिन्न प्रकार के दुष्ट आत्माओं के वश में हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जहां प्रभु यीशु जाते थे वहां पर दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचान जाती थी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे, उस अबदूत ग्रस्त के पास यीशु पहुंच जाते हैं जिसके अंदर अबदूतों की सेना थी। अबदूतों ने यीशु को पहचाना और कहा कि हे यीशु, तुझे हमसे क्या, तू हमें नष्ट करने आया है। जहां कहीं भी यीशु जाते थे दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचान जाती थी और छटपटाने लगती थी। यीशु उनको आदेश देते थे और वे पूरी तरह से उन व्यक्तियों को छोड़कर चले जाते थे। प्रभु यीशु हमें हर प्रकार के बंधन से, दुष्ट आत्मा के बंधन से आजाद करने आए हैं। हम लोग विभिन्न प्रकार के पाप में, आदतों के बंधन में हैं। कई प्रकार के पाप में आदतें, नशे की आदत, व्यभिचार की आदत, अश्लीलता की आदत, कई प्रकार की आदतों में पड़े हुए हैं। जब हम यीशु के सामने आएंगे, क्रूसित यीशु के सामने आएंगे, उस क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखेंगे और विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु ने हमारे बंधनों को तोड़ा है। क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे बंधनों को तोड़ा है। ऐसा विश्वास करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए यीशु से कहेंगे, हे यीशु, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मुझे आजाद कीजिए, मेरे बंधनों को तोड़िए, काटिए। ऐसे प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगेंगे। प्रभु यीशु के उस बलिदान के द्वारा, उस क्रूस के बलिदान के द्वारा, उस पवित्र रक्त की योग्यता के द्वारा हर प्रकार के बंधन से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, बुरी आदतों के बंधनों से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा है मृत्यु से मुक्ति। मृत्यु से मुक्ति, शैतान का सबसे बड़ा बंधन है मृत्यु। मृत्यु को दिखा दिखा कर शैतान हमें पाप के वश में डाल देता है। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के नाम पर विश्वास करता है,
उसे मृत्यु से छुटकारा मिलता है, मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, और जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। जो यीशु पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसकी अनंत मृत्यु नहीं होती है बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। यीशु आदि और अंत है। जो यीशु में विश्वास करता है उसे मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है, उसे अनंत जीवन की कामना मिल जाती है, उसे अनंत जीवन का दर्शन होने लगता है। वो मृत्यु को आसानी से पार कर देता है, अनंत मृत्यु से वो बचाया जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने कहा यीशु पर विश्वास करने से सबसे पहले हमें मुक्ति मिलती है, दूसरा है रोगों से चंगाई, दूसरा है रोगों से चंगाई। जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करने लगते हैं हमें रोगों से चंगाई मिल जाती है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं कि संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूतग्रस्तों को यीशु के पास ले आए, और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूतग्रस्तों को यीशु के पास ले आए, और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार इस्यास नबी का ये कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने क्रूस पर हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु आज भी जब हम उसके सामने जाते हैं हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लेते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं मार्कुस अध्याय 5 में उस नारी को जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, प्रभु यीशु ने क्या कहा जब वो चंगी हो गई, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। उसने यीशु पर विश्वास किया और उसको चंगाई मिली। जायरूस ने अपनी बेटी के लिए यीशु पर विश्वास किया और जायरूस की बेटी जो मरी पड़ी थी जिंदा हो गई। कानानी स्त्री ने अपनी बेटी के लिए यीशु पर विश्वास किया और उसकी बेटी जिंदा हो गई। शतपति ने अपने नौकर के लिए यीशु पर विश्वास किया और उसका नौकर चंगा हो गया। उस नारी ने, रक्तस्राव से पीड़ित नारी ने यीशु पर विश्वास किया, वो 12 साल के रोग से छुटकारा पाई। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें चंगाई मिल जाती है। जब आप यीशु के क्रूस के सामने जाते हैं और ये कहते हैं यीशु तू मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है, मेरे शारीरिक दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया है, मैं विश्वास करता हूं कि क्रूस पर तूने मेरे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। हे यीशु मुझ पर दया कर, हर प्रकार के रोग के बंधन से मुझे आजाद कर। जब हम लोग गिड़गिड़ा कर इस तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु हमारे रोगों से हमें छुटकारा दे देते हैं, आजादी दे देते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा है, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं हमें सामर्थ्य मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं हमें सामर्थ्य मिल जाता है, हमें अधिकार मिल जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें ईश्वर की संतति होने का अधिकार मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें अधिकार मिल जाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में, जब पेतरुस ने प्रभु यीशु से कहा, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। आपको मालूम है, जब पेतरुस ने यीशु पर अपने विश्वास को व्यक्त कर दिया कि आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, मैं विश्वास करता हूं, मालूम प्रभु यीशु ने क्या कहा, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। आगे प्रभु ने कहा, अधोलों के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। अधोलों के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, अर्थात शैतान की शक्तियां इसके सामने टिक नहीं पाएंगी। जो यीशु पर विश्वास करता है उसके सामने शैतान की शक्तियां टिक नहीं पाएंगी। आगे प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करता हूं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करता हूं। जिसका तुम निषेध करोगे निषेध किया जाएगा, जिसको तुम अनुमति दोगे अनुमति दी जाएगी। यानी पेतरुस ने यीशु पर अपना विश्वास व्यक्त किया और यीशु ने पेतरुस को अधिकार और सामर्थ्य प्रदान किया। जब आप भी यीशु पर विश्वास करने लगेंगे, हो सकता है पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, जब आप यीशु पर विश्वास करने लगेंगे, ये विश्वास करने लगेंगे कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं, पक्का विश्वास करने लगेंगे और यीशु के सामने आएंगे, उस क्रूसित रूप के सामने आएंगे, कहेंगे, यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मरा है, मेरे लिए जी उठा है। यीशु आपको भी सामर्थ्य प्रदान करेंगे, अधिकार प्रदान करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम लोग इस समय बड़ी भक्ति के साथ उस यीशु के नाम को लेंगे। आंखें बंद कीजिए, मेरे पीछे दोहराते जाइए। यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, 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 शांति दिलाए 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 यीशु नाम, 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 मरियम नंदन यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, 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 रोग मिटाए यीशु नाम, मुंह खोलकर, रोग मिटाए यीशु नाम, रोग मिटाए यीशु नाम, रोग मिटाए यीशु नाम, 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 शाप मिटाए यीशु नाम, साप मिटाए यीशु नाम, शाप मिटाए यीशु नाम, साप मिटाए यीशु नाम, 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 शक्ति दिलाए यीशु नाम, शक्ति दिलाए यीशु नाम, शक्ति दिलाए यीशु नाम, शक्ति दिलाए यीशु नाम, 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 मुंह खोल कर एक साथ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम। हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए, बंद आंखों से यीशु को देखने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु आपके सवालों का जवाब है, आपकी समस्याओं का समाधान है। यीशु आपके लिए इस संसार में आए, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए, आपके पापों को अपने ऊपर लेने के लिए, आपके रोगों को अपने ऊपर लेने के लिए, आपके पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए। धन्यवाद दीजिए कि आप यीशु को जानते हैं। धन्यवाद दीजिए कि आप यीशु को जानते हैं। धन्यवाद दीजिए कि यीशु ने इतना बड़ा काम आपके लिए किया है। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे कृपा दीजिए ताकि मैं तुझ पर भरोसा रखूं, तेरे नाम पर विश्वास करूं, तेरे सामर्थ्य का एहसास करूं, तेरी शक्ति का एहसास करूं। अभी तुरंत आराधना है। आराधना में हम लोग पूरा मन लगाकर भाग लेंगे। यीशु के नाम पर आज हमें परमेश्वर का सामर्थ्य पाना है, शक्ति पानी है, चंगाई पानी है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। गाइए, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति
चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है, तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलती है, तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है, तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। जाइए तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलती है। साथ में गाएंगे। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, बार बार गाते जाइए। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। मेरे पीछे दोहराएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु मेरे यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा होवे यीशु जी, आराधना होवे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। मुझको छू ले यीशु जी, आत्मा
क्षमा से भर दे यीशु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझको चंगा मेरे यीशु जी कर दो, बंधन सारे तोड़ दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ मिलकर गाते जाएं, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पीछे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है, हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान है, हालेलुया हालेलुया पाप क्षमा वो करता है, हालेलुया हालेलुया बंधन सारे तोड़ता है, हालेलुया हालेलुया लोगों को चंगा करता है, हालेलुया हालेलुया आशीष हमको देता है, हालेलुया हालेलुया जीवन से वो भरता है, हालेलुया हालेलुया पाप क्षमा सब करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ मिलकर प्रभु की तारीफ और महिमा करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से जीवन मिलते हैं, तुझे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। प्रभु को अपने करीब बुलाइए, प्रभु से कहिए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए। मैं तुझे छूना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे सुनना चाहता हूं, तुझे अनुभव करना चाहता हूं। तेरी आराधना हो प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं।
दिल की गहराई से तेरी आराधना करता हूं। तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है, तू सबसे शक्तिशाली है, तू महान है, तू जिंदा है, तू मेरा प्रभु है, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय मिलकर प्रभु की आराधना करते जाइए और प्रभु की स्तुति करते जाइए। अपनी आंखें बंद रखें और मिलकर गाते जाएंगे। पिता परमेश्वर, सुप्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुप्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। एक साथ मिलकर आराधना। आराधना करेंगे। और एक बार मिलके प्रभु यीशु की उपस्थिति महसूस करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रभु की आराधना में हम कुछ समय बिताएंगे। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 3 में प्रभु का वचन कहता है, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वे उसकी प्रजा होंगे और वह स्वयं उनका अपना ईश्वर होगा। यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। यीशु हमारे बीच में इस समय विराजमान है। विश्वास कीजिए, अपनी आत्मा को जगाइए, अपने अंतरतम को जगाइए। इस स्टूडियो से आपके कमरे तक प्रभु का सानिध्य पहुंच रहा है, विश्वास कीजिए। जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस मोबाइल या टीवी के सामने आप बैठे हैं, यीशु आपके सामने है, विश्वास कीजिए।
यीशु पर अपना पूर्ण भरोसा रखिए। जिस तरह बच्चे अपने माँ बाप के सामने आते हैं, उसी तरह पूरी आजादी के साथ इस समय प्रभु के सामने आइए। कुछ समय प्रभु की आराधना में बिताइए। अपने दिल से बोलिए, प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं। सारी सृष्टि के साथ, सारी मानव जाति के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। पशु पक्षियों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। सभी संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। सभी स्वर्गदूतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। इस सत्संग के सभी सत्संगियों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे घर पे आया है, मेरे परिवार में आया है, मेरे करीब आया है, क्योंकि तू मुझे प्यार करता है। तूने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हाँ यीशु, तूने उस समय मेरे लिए अपने प्राण को अर्पित किया जब मैं पापी था, अपराधी था। ए प्यारे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे प्यार करता है। तू प्यार ही प्यार है, तू प्रेम मात्र है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, और तू प्रेम बनकर हमारे बीच में आया। यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए आया, मेरे परिवार के लिए आया। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। पूरा मन लगाकर प्रभु की आराधना करना, यीशु की आराधना करना। अपने हृदय की एक एक बात को इस समय प्रभु के सामने रखिए। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 35 में, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। वह रोटी, वो प्रभु, वो मालिक, वो मुक्तिदाता आप और मेरे लिए स्वर्ग इस पृथ्वी पर आया, वो आपके पास आया है। अपने हृदय को खोलिए, हृदय को खोलकर अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, क्या क्या बातें हैं जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं? वो कौन सी बातें हैं जिसको लेकर आप इस सत्संग में बैठे हुए हैं प्रभु के सामने? हृदय खोल कर बोलिए। वचन में हम पढ़ते हैं कि सामुएल की मां हन्ना का कोई बच्चा नहीं था। वो मंदिर में प्रभु के सानिध्य में अपने हृदय को उंडेल रही थी, अपने हृदय को खोल रही थी, रो रही थी, बिलक रही थी। उनका शरीर, उनके होंठ हिल रहे थे। अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। वो प्रभु है जो हमारे हृदय की एक एक बात को जानता है। उसके सामने लाइए। बोलिए, अपने जीवन में क्या चाहते हैं? जिस तरह उस अंधे ने पुकार कर कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं? आंखें बंद करके समय यीशु से बोलिए, हृदय खोलकर बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए। मेरे पीछे बोलते जाइए, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। ओ प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। अपने नाम के अनुरूप अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका क्योंकि नहीं। तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तेरे डंडे का भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा
मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। और मेरा प्याला लबालब भर देता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर गिरा रहता हूँ। मैं जीवन भर गिरा रहता मैं हूँ। चिरकाल तक मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी मुझे नहीं। किसी बात की कमी इसको नहीं। अपने मन में बार बार दोहराते जाइए। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरे चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में पढ़ते हैं। संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि यीशु के पास उनकी समस्याओं का समाधान है। और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में उसके वाक्य 34 से हम पढ़ते हैं। वे पार उतर कर गैनेसरत पहुंच गए। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। लोगों ने यीशु को पहचान लिया। पहचानते ही अपने यहां के सारे रोगियों को यीशु के पास ले आया। लोगों ने यह पहचान लिया कि यीशु में हमारी समस्याओं का समाधान है। लोगों ने विश्वास किया कि इनको छूने से हमें चंगाई मिल सकती है। बाइबल में बार बार हमें विश्वास के बारे में बताया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे उसी मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में उसके वाक्य 29 से हम पढ़ते हैं। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। लोगों ने यीशु को देखा। यीशु को देखते ही अपने यहां के सारे रोगियों को, लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, गूंगे, सबको यीशु के पास ले आए और उनके चरणों पर रख देते थे। यीशु तू करेगा, हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। पूरे सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने उन लोगों के जीवन में अपने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया जो यीशु पर विश्वास करते थे। कुछ दिन पहले आपने सुना कि प्रभु यीशु गए थे नाजरत गांव के लोगों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तो हम जानते हैं, ये हमारे साथ पले बढ़े हैं। उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु यीशु उनके जीवन में कोई कार्य नहीं कर पाए। आज इस
प्रार्थना के दौरान, इस सत्संग के दौरान मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, यीशु पर पक्का विश्वास लाइए। यीशु पर दृढ़ विश्वास लाइए कि यीशु में शक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के द्वारा सब कुछ बदल सकता है। हमारे मन में विश्वास के साथ साथ संदेह भी है, यह सबसे बड़ी समस्या है। मैं देखता हूं हमारे आश्रम में भी बहुत सारे लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, दूर दूर जाता हूं, मैं देखता हूं लोग आते जरूर हैं, लेकिन उनके दिमाग के पीछे शक भी लगा रहता है। उनका पक्का विश्वास नहीं है। अगर पक्का विश्वास होगा तो क्या होगा, पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर होंगे। उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनकी आंखों से, उनके एक एक बात से पता चलेगा कि इंसान यीशु पर विश्वास करने वाला है। अभी परम प्रसाद की आराधना चल रही है, इसी परम प्रसाद के सामने सैकड़ों लोग चंगे हो जाते हैं। हमारे दर्शन भवन में 24 घंटे परम प्रसाद की आराधना होती थी। लोग आके चंगे होके चले जाते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में परम प्रसाद की आराधना होती है, उस समय बड़ी बड़ी चंगाइयां होती हैं। मैंने आपको बताया भी है कि आपने यीशु समाजी धर्म समाज के बारे में सुना है। उसके भूतपूर्व अधिकारी थे, सुपीरियर जनरल थे फादर अरूपे। फादर अरूपे जब जवान थे उस समय वो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते थे। विशेष करके वो चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते थे, वैज्ञानिक बनना चाहते थे। उसके लिए किताबें इकट्ठा कर रहे थे। ऐसे में एक बार वो लूर्द चले गए। लूर्द हम विश्वासियों के, मसीहियों के का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है और वहां पर बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह होते हैं। मां मरियम का तीर्थ स्थान है और वहां पर जब परम प्रसाद का जुलूस होता है उस समय रोगियों को लाया जाता है, रोगियों को चंगाई मिलती है। बहुत लाजवाब चंगाइयां होती है वहां पे। अरूपे भी गया हुआ था। उसके बगल में एक व्हील चेयर में एक जवान लड़का बैठा हुआ था जो कभी चल फिर नहीं पाता था। वो व्हील चेयर में बैठा हुआ था। जब परम प्रसाद वहां से गुजरा तो फादर अरूपे ने क्या देखा, वो जवान अरूपे उसने क्या देखा कि जो व्हील चेयर में बैठा हुआ था, परम प्रसाद उसके करीब पहुंचते ही उठ खड़ा हो गया। अरूपे के सामने इतना बड़ा चमत्कार हुआ। अरूपे अपने से बोलने लगा, ये कौन सा विज्ञान है? मैं चिकित्सा विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहा हूं, उसमें डॉक्टरेट करने जा रहा हूं, ये कौन सा विज्ञान है? उसके मन की सारी बातें बदल गई। उसने सोचा कि अभी मैं पढ़ाई जारी नहीं रखूंगा, मैं एक पुरोहित बनूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा। तो परम प्रसाद के सामने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं और इस आराधना के दौरान बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे। हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे। आत्मा को जगाइए, वो आग बाहर आने दीजिए। इस समय वो आग बाहर आने दीजिए। विश्वास कीजिए, आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, आत्मा खोलिए। आत्मा को यीशु से जुड़ने दीजिए। रोकिए मत, बाधा मत बनिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय से प्रभु की आराधना कीजिए। यीशु से जुड़िए, यीशु से जुड़िए, यीशु से जुड़िए। हृदय की गहराई से यीशु से जुड़िए। आपका मालिक, आपका नाथ, आपका प्रभु, आपका सब कुछ, जुड़िए उसके साथ इस समय, जुड़िए उसके साथ इस समय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना, तेरी महिमा। 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 धन्यवाद यीशु। अभी हम लोग यीशु का नाम लेकर गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम। सभी लोग मिलकर गाएंगे, भाई बहन के साथ मिलकर गाएंगे।
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। एक साथ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए बार बार गाते जाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। 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 उस यीशु नाम के समय आपके जीवन में कार्य करने देंगे। प्रभु यीशु अपने पवित्र शरीर और रक्त की शक्ति से, अपने पवित्र शरीर के सामर्थ्य से हमारे बीच में बहुत बड़े कार्य करें। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर खोलिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आइए प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु, हमें शांति और बंधनों से आजादी देने वाले यीशु, हमारे जीवन में आइए। हम तेरे बच्चों पर इस समय अपनी कृपा प्रकट कीजिए। यीशु का अपने जीवन में स्वागत कीजिए। आपके जीवन में जो जो समस्याएं लेकर आप आए हैं, जो जो पीड़ाएं लेकर आप आए हैं, उन सारी पीड़ाओं को यीशु के हाथ में समर्पित करना इस समय। यीशु को आपके लिए कार्य करने दीजिए। यीशु को आपके लिए कार्य करने दीजिए। यीशु को आपके लिए कार्य करने दीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु बंधनों से आजादी देता है, यीशु बंधनों से आजादी देता है। यीशु पाप से मुक्ति देता है, यीशु पाप से मुक्ति देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए ऊंची आवाज में। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के बंधन से, हर तरह के बंधन से, हर तरह के बंधन से इसी वक्त इन वचनों को सुनने वाले, इस आराधना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को पूर्ण छुटकारा मिले, पूर्ण छुटकारा मिले, पूर्ण छुटकारा मिले। बुराई की ताकतों से, नशे की आदत से, हर प्रकार की बुरी आदतों से, अश्लीलता की आदत से, व्यभिचार की आदत से, चोरी की आदत से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। जो लोग रोगी हैं इस समय अपने रोग को याद करें। अगर आपके घर पे कोई रोगी है उनको याद करें। हर तरह के रोग को प्रभु के अधीन करें। जिस तरह मत्ती अध्याय 8 वाक्य 16 में हमने पढ़ा कि संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुत ग्रस्तों के यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया। यीशु सब रोगियों को चंगा करना चाहते हैं। यीशु को सब रोगों पर अधिकार है। यीशु को सब रोगों पर अधिकार है। पूर्ण विश्वास करते हुए अपने रोग के कारण को यीशु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। यीशु को सब रोगों पर अधिकार है। एक पूर्ण विश्वास के साथ अपने रोग को, घर पे जो रोगी हैं उनको प्रभु के अधीन कीजिए। विश्वास कीजिए और बोलिए अपनी आत्मा में, हे यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे लिए कोई भी रोग असंभव नहीं है। तेरे लिए कोई भी रोग तेरी शक्ति से परे नहीं है। एक एक रोग को इस समय यीशु के हवाले कीजिए। एक एक रोग को इस समय यीशु के हवाले कीजिए और स्वतंत्र होकर अपने मुंह खोलकर यीशु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, पुराने से पुराने रोग से इसी वक्त प्रभु की जनता को जो इन वचनों को सुन रहे हैं, इस आराधना में भाग ले रहे हैं, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर, शांत होकर कुछ देर बैठिए। यीशु को अपने दिल से धन्यवाद दीजिए। चंगाई ग्रहण कीजिए, आशीषें ग्रहण कीजिए। हृदय की गहराई में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अभी परम प्रसाद की आशीष है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी तरह हर रविवार को सत्संग होगा। आप ज़रूर इसमें भाग लें और इससे लाभ उठाएं। साथ ही साथ रोज़ की रोटी कार्यक्रम है, ज़रूर देखें, उससे भी लाभ उठाएं। हर मंगलवार को युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम है शाम को 5 बजे, उससे भी लाभ उठाएं। अभी परम प्रसाद की आशीष है। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठाकर पकड़ेंगे। विश्वास करना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस तेल को और इस जल को आशीर्वाद देना, इसे शुद्ध करना, पवित्र करना, इसके द्वारा चंगाई हो, बंधनों से आज़ादी हो, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो। तो अभी हम आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाएंगे। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा